हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं। इस चैप्टर के 100 क्वेश्चन जो है वो हम कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 101 101 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो रिएक्शन क्वेश्चंस होंगे वो हमारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रिएक्शन बेंजीन प्लस Br2 in the presence of FeBr3 gives us ब्रोमोबेंजीन प्लस SBr is, ये जो है वो किस टाइप की जो है वो रिएक्शन है हमें बताना है। जो बेंजीन रिंग्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है। तो यहाँ पे हमारी बेंजीन रिंग पे ही जो है वो अटैक हुआ है। तो बेंजीन रिंग की जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो क्वेश्चन नंबर 101 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा। इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 स्टेटमेंट है हमारे पास, एन एग्जाम्पल ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सी रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास रीअरेंजमेंट है। सेकंड रिएक्शन भी जो है वो हमारे पास एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन ही है। थर्ड रिएक्शन में जो है वो हमारे ये आइसोमेरिक रिएक्शन है। इसमें जो है वो बस एक आइसोमर ही चेंज हुआ है। यहाँ पे जो है वो Br फर्स्ट पोजीशन पे था, यहाँ पे Br जो है वो हमारे सेकंड या फिर सेकंड पोजीशन पे आ गया। तो ये जो है वो हमारी एक जो है वो एक आइसोमेरिक रिएक्शन है। तो ये जो है वो हमारी रीअरेंजमेंट नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 102 के लिए ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो दोनों ही रीअरेंजमेंट है, यानी कि ऑप्शन डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 102 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 103 रिएक्शन है हमारे पास, द फॉलोइंग रिएक्शन इज C2H5Br प्लस KOH गिव्स अस C2H5OH प्लस KBr। ये जो है वो किस टाइप की रिएक्शन है? ये जो है वो हमारे पास एक तरह की ये जो है वो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 103 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। इनमें से कौन सा जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन का जो है वो एग्जाम्पल है? क्लोरीनेशन जो है वो एडिशन का है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, यानी कि ये हमारी एक एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो क्वेश्चन नंबर 104 के लिए ऑप्शन बी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 क्वेश्चन है, डाइक्लोरोकार्बीन इज जनरेटेड बाय द एक्शन ऑफ पोटाशियम टर्ट ब्यूटोक्साइड ऑन क्लोरोफॉर्म इज एन एग्जांपल ऑफ। क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करवाने पे पोटाशियम टर्ट ब्यूटोक्साइड को हमें जो है वो डाइक्लोरोकार्बीन मिलता है। हमें बताना है कि ये जो है वो किस टाइप की रिएक्शन है। तो ये जो है वो हमारे पास इस रिएक्शन में जो है वो हमारे पास क्लोरोफॉर्म में जो है वो हमारे एक ही कार्बन से H भी निकला है और उसी कार्बन से हमारे पास Cl भी निकला है। तो ये जो है वो हमारे पास एक अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल होगी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 105 के लिए ऑप्शन ए राइट होगा, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, अमंग द फॉलोइंग पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर। हमें बताने कि इनमें से कौन सी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें जो है वो साइक्लिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है वो हमारी सारी की सारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन में हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है, सेकंड में भी और थर्ड में भी। तो ये सारी की सारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ही है। तो क्वेश्चन नंबर 106 के लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोमराइजेशन रिएक्शन। इसमें से कौन सी जो है वो आइसोमराइजेशन रिएक्शन नहीं है, यानी कि किसमें आइसोमर चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो ये भी फर्स्ट वाला जो है वो आइसोमर है, सेकंड सिस जो है वो ट्रांस में बदला तो ये भी आइसोमर होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड ने अपनी पोजीशन चेंज की है, बस ये भी जो है वो आइसोमर होगा। थर्ड में हमारे पास एक नया प्रोडक्ट बना है, तो ये जो है वो हमारी आइसोमराइजेशन रिएक्शन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 107 के लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, अब से जो हमारे क्वेश्चंस होंगे ये किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। तो अब से हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिलेक्टेड है फ्रॉम किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 108 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। किसमें जो है वो 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं वैलेंस शेल में। तो कार्बोकैटायन के अंदर जो है वो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और 2 की डेफिशिएंसी होती है जिसके कारण उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कार्बोकैटायंस में जो है हमारे पास 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 108 के लिए ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, हेट्रोलिसिस ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड प्रोड्यूस। जब हमारा कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का जो है वो हाइड्रोलिसिस होगा तो हमारे पास जो है वो एक कार्बोकैटायन बनेगा और एक क्लोरीन आयन बनेगा। तो इसमें कैटायन और आयन दोनों ही बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 109 के लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 क्वेश्चन है हमारे पास, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 2 इन द कंपाउंड इन्वॉल्व्स द हाइब्रिड एज। हमें बताना है कि कार्बन नंबर फर्स्ट में और कार्बन नंबर 2 में जो है वो कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो इसके अंदर sp है, और हमारा जो सेकंड वाला है वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो इसके अंदर sp2 होगा। तो इसमें sp एंड sp2 जो कि ऑप्शन सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 110 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑल द कार्बन एटम्स sp हाइब्रिडाइज। इसमें से किसमें जो है वो सभी के सभी कार्बन एटम जो है वो sp हाइब्रिडाइज है। तो इसमें जो है वो फर्स्ट वाली sp3 है, यहाँ पे भी sp3 है, यहाँ पे जो है वो फर्स्ट कार्बन sp सेकंड भी sp, ये भी sp और ये भी sp। तो ऑप्शन नंबर सी में जितने भी कार्बन है वो सारे के सारे sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 111 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 इसमें है हमारे पास, द क्लोरीन कार्बन क्लोरीन एंगल इन 1122 टेट्राक्लोरोइथीन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन रिस्पेक्टिवली वी अबाउट। जो हमारे पास इन है उसमें जो है वो हमारी sp2 हाइब्रिडाइज है, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है 120 का होगा। और जो हमारी एन है वो हमारी sp3 है, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है वो 109.5, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 112 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन फ्रॉम कीटोन इज एन एग्जांपल ऑफ। जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं ये सारे के सारे जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 113 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, द टिपिकल रिएक्शन ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड इज। ओलिफिनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 114 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पोसेसिस sp कार्बन इन इट्स स्ट्रक्चर। किसमें जो है वो sp कार्बन है उसके स्ट्रक्चर के अंदर। तो यहाँ पे फर्स्ट में sp2 है, यहाँ पे भी sp2 है। इसमें जो है वो एक ऐसा कार्बन जिसके दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो तो उसको फिर जो है वो sp कंसीडर किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 115 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।